हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वर्क, पावर एंड एनर्जी यानी फिजिक्स का नया चैप्टर लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने रेलवे, बिहार एसएससी यानी एडीओ, बीपीएससी, एडीओ मतलब हर तरह के कंपटीशन में इससे एक या दो क्वेश्चन आते ही, अक्सर आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले वर्क क्या है, उसके बाद आएंगे पावर पर, उसके बाद एनर्जी पर। तो सबसे पहले वर्क। वर्क क्या है, देखिए पहले हिंदी को समझते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी थोड़ा ज्यादा समझना अच्छा लगता है सभी को, स्टूडेंट लोग को। तब वस्तु पर बल लगाकर उसके स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? कार्य करा। एकदम सिंपल डेफिनेशन। यानी किसी वस्तु पर अगर हम उसमें बल लगाएं और उसके स्थिति में परिवर्तन हो गया तो क्या कहेंगे कि उस वह कार्य किया। क्या किया? कार्य किया। अक्सर बात देखा जाता है कि अगर हम कोई चीज पर बल लगाए यानी फोर्स लगाएं और उसके स्थिति में परिवर्तन हो गया तो क्या हुआ, यानी हम उसको कार्य कहेंगे। अब इंग्लिश में देखिए, वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर टू, यानी वर्क इज क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ट्रांसफर होता है टू, यानी ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट की तरफ या फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से। सिंपल बात है। वाया द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी किसके थ्रू? फोर्स है जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट के। मतलब थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको क्या कह रहा है। देखिए, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, सिंपल, ये ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, इस पर हम फोर्स लगाएं और उसका स्थान परिवर्तन इतना हो गया, यानी यहां से लेके यहां तक इसका क्या हो गया, यानी स्थान परिवर्तन हो गया। यानी अगर हम कहें कि F फोर्स लगाया और उसका S डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम कहेंगे कि जो फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। मतलब अब इसको थोड़ा सा और भी समझते हैं कि देखिए, एक दूसरा कंडीशन ये है। अब इसको क्या देखिए, वर्क बराबर एफ वेक्टर एफ इंटू डॉट वेक्टर एस। देखिए, दो तरह के वेक्टर में पढ़े हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से यह भी कह सकते हैं कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। सिंपल। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए बी, यानी ए बी साइन थीटा, और इस पर एन यानी डायरेक्शन होता है। या तो कौन सा, पिन मेथड से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये सब चीज, तो इस पर हम नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, यहां क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ डॉट माने वेक्टर एफ इंटू एस, तो क्या लिखते हैं? एफ कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ कि अगर एफ है जो किसके एलोंग हमको चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के एलोंग। तो अगर इसका हम कॉस प्रोडक्ट देखेंगे, यानी इसको अगर हम इसको तो दो तरह की बात होता है। ये क्या होता है? एफ साइन थीटा, और एक क्या हो गया? एफ कॉस थीटा। तो इसके अबाउट में तो क्या होगा? इसी के एलोंग लेना है, तो एफ एस कॉस थीटा। सिंपल है एकदम। या तो ऐसे सोचें या तो ऐसे सोचें, यानी एफ का कंपोनेंट करेंगे तो एक कॉस की तरफ होता है, एक साइन की तरफ होता है। सिंपल। साइन वाला कहां गया? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्यों? इसका बात साइन वाला कहां गया उसका भी थोड़ा सा समझिए कि कहां गया। उसको बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, और निगेटिव, वर्क निगेटिव भी होता है। कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, ये अभी थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, ये वाला इसका अलोंग द किसके डायरेक्शन में जाना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के। तो एफ एस कॉस थीटा यही लिखे हुए हैं। यहां से भी कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है तो एफ एस कॉस थीटा होता है। सिंपल। और यहां से भी समझ सकते हैं। देखिए, इसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है। उसका यूनिट क्या होता है? जूल। और इसको अगर जूल की बात, जो एसआई यूनिट होता है, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर, यानी न्यूटन मीटर, उसी को जूल बोलते हैं। सीजीएस यूनिट में अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग। बड़ा ध्यान से समझिएगा। और देखिए, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग
या एक अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। क्या होता है डाइन? किसका? फोर्स का सीजीएस यूनिट है। और क्या? 1 सेंटीमीटर होता है। ग्राम, 1 ग्राम भार सेंटीमीटर, यानी 9.81 अर्ग। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम बता दिए। चलिए अब यहां तक अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ये तो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, यानी मिटाते हैं, तो फिर उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अभी जस्ट हमने फोर्स के बारे में बताया कि F क्या होता है? W बराबर F S cos थीटा होता है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम दिमाग पे जोड़ लगे तो यानी वर्क का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? F पर डिपेंड कर रहा है, S पर डिपेंड कर रहा है और cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है। देखिए वर्क का मान cos थीटा पर जनरली ज्यादा, क्यों? क्योंकि वर्क जो होगा, फोर्स जो होगा वो निगेटिव तो हो नहीं सकता है, पॉजिटिव के डायरेक्शन निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो यानी वर्क का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या है? कार्य का प्रकार पॉजिटिव वर्क यानी धनात्मक कार्य। अब देखिए cos थीटा का यानी W बराबर क्या होता है? F S cos थीटा। पहला घनात्मक यानी पॉजिटिव वर्क। क्या होता है पॉजिटिव वर्क? अभी जस्ट बताएं कि cos थीटा कहां से कहां तक पॉजिटिव होता है। तो देखिए cos थीटा का मान 0 से लेके 90 से छोटा, यानी 0 से लेके 90 से छोटा क्या होता है? पॉजिटिव होगा। और एक और भी होता है, कहां होता है? यानी 270 से क्या होगा? बड़ा कितना होगा? यानी 270 से बड़ा और 360 से यानी छोटा की बात करेगा तो क्या होगा? यहां भी पॉजिटिव होता है। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा वहां मेंशन नहीं होता है। जनरली 0 से 90 के यानी 0 को इंक्लूड कर देंगे और 90 को छोड़ देंगे, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 और 90 के बीच में यानी क्या होता है? 0 को इंक्लूड करके पॉजिटिव वर्क आता है। अब इसका क्या होता है? देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि mg यहां वर्क करता है यानी F, और डिस्प्लेसमेंट भी यहां हो रहा है, तो क्या हो रहा है? यानी mg और F के डायरेक्शन सेम होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अभी जस्ट बताएं। देखिए फोर्स के भी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क। सिंपल। अब निगेटिव वर्क क्या होगा? निगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट होगा। क्या होगा? यानी बल तथा विस्थापन का विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब ये कब करेगा? जब थीटा का मान ग्रेटर देन यानी कितना से? यानी 90 और कितना? 270 के बीच में होगा, यानी यहां तक, यानी यहां इसको यहां से यानी कितना? 90 और 270 के बीच में होगा तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू मिला लीजिए तो सिंपल, यानी क्या होगा? 90 का मतलब cos 90 बराबर 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। यानी 90 और 270 के बीच में होगा, यहां भी 270 के बीच में होगा तो क्या हो जाएगा? यानी निगेटिव वर्क का मतलब इसका यानी माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा माइनस में होगा तो माइनस F इंटू एस होगा। पिंड की सतह से उठाने पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया। जैसे हम कहें कि कोई पिंड है, उसको हम क्या किए? उठाएं तो मतलब यहां ले गए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया और इसका जो mg हो गया वो इधर हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर और mg यानी नीचे, तो दोनों का अपोजिट हो गया तो कौन सा? निगेटिव वर्क हुआ। क्या हो गया? निगेटिव वर्क हो गया। अब जीरो वर्क क्या होगा? ध्यान से समझिए, अक्सर एग्जाम में ये इस थर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं।
यानी क्या है, देखिए अभी जस्ट बताए थे कि cos जीरो का मान कहां कहां होगा, एगो 90 में होता है, एगो 270 में होता है। क्या होता है, 90 और 270। मतलब अगर कोई भी, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अगर ऐसे हो, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे और फोर्स का डायरेक्शन अगर ऐसे हो, तो दोनों के बीच में या तो 90 डिग्री हो या सिंपल एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, यानी ये भी डायरेक्शन क्या होगा, यानी क्या होगा, या तो 90 या तो 270 रहे तो क्या हो जाएगा, यानी जो वर्क होगा वो जीरो होगा। अभी जस्ट इसके पहले वाले में हम बताए थे कि एफ साइन थीटा का, इसका एफ का कंपोनेंट कॉस थीटा ही लेते हैं, साइन थीटा क्यों नहीं लेते हैं। तो देखिए एफ साइन थीटा और एस के बीच का डायरेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यानी यहां का कंपोनेंट एफ साइन थीटा जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं। हम बताए थे कि हम उसका भी एक्सप्लेन करेंगे कि एफ साइन थीटा क्यों नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि एफ साइन थीटा और एस के बीच का जो डायरेक्शन होता है यानी एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, यानी यहाँ जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए किसका खाली एफ का कॉस कंपोनेंट लेते हैं, इसीलिए सिंपल। तो यानी इसका बड़ा ही, देखिए इसका बड़ा ही यूजफुल एग्जाम्पल है कि कोई वर्कर है, यानी जो काम करने वाले हैं, वो अपने माथा पर बोझा लिया हो, बोझ उठाकर स्थिति में परिवर्तन, यानी अगर कोई पर्सन है वो अपने माथा पर बोझा रखा हुआ है और वो स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो वहां वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लेबर पर वर्क मत अप्लाई मत करिएगा। क्यों, क्योंकि हो सके शायद में वो उसको गुस्सा बढ़ जाए। क्योंकि देखिए अगर कोई लेबर है वो अपने माथा पर क्या हुआ, अपना कुछ रखा हुआ है, तो रखा हुआ तो यानी mg नीचे होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो यानी mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो उसको जनरली अगर फिजिक्स में बात कहें तो उसका वर्क जीरो होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो उसका काम का उसको मिलना चाहिए, वेजेज मिलना चाहिए। दूसरा कंडीशन जीरो कब होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, कोई वृत्ताकार पथ में गति करने वाले पिंड द्वारा किया गया कार्य, यानी जैसे सपोज दैट वृत्ताकार पथ पर, जैसे सपोज दैट ऐसे कर रहा है, यानी यहां से आया और यहीं पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो अगर ये जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तब वर्क जीरो होता है। यानी दो कंडीशन हो गया, या तो 90 या तो 270, या दूसरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब जनरली एक कोई पिंड है जो वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहा है, तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो आज हम कुछ नहीं, खाली वर्क का इंट्रोडक्शन दिए हैं कि वर्क क्या है, उसके बाद उसका यूनिट बताए हैं और उसके बाद वर्क के प्रकार बताए हैं, यानी कार्य के प्रकार, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। सिंपल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।